हाय गाइस, यू आर वाचिंग टेक्सोनिस और आज हम बात करने वाले हैं सीएसएस की क्लियर प्रॉपर्टी के बारे में। सीएसएस की क्लियर प्रॉपर्टी को समझने से पहले, लिखने से पहले देखते हैं कि सीएसएस क्लियर प्रॉपर्टी होती कैसे, काम कैसे करती है। अगर आपने सीएसएस की फ्लोट प्रॉपर्टी मेरा वीडियो देखा होगा तो लास्ट में मैंने आपको इस तरह कंफ्यूज करते हुए फंसाकर बोला कि अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको 4 टिप दिख रहे हैं। एक में मैंने पूरा वेलकम टू टेक्सोनिस फ्लोट के बारे में बताया है, सब्सक्राइब बटन दी है, दूसरे टिप में सब्सक्राइब लिख रखा है और फिर एक टिप को ए दिया है, दूसरे टिप को बी दिया है। लेकिन ये चारों टिप अभी लाइन में नहीं है, इसमें फ्लोट प्रॉपर्टी यूज की है, इसमें फ्लोट प्रॉपर्टी यूज की है। तो क्लियर प्रॉपर्टी तभी यूज आप कर सकते हो जब किन्हीं दो टिप में एक में लेफ्ट और एक में राइट फ्लोट लगा रखे हो, तब आपको क्लियर प्रॉपर्टी का यूज करना है। अदरवाइज क्लियर प्रॉपर्टी का यूज नहीं होगा सीएसएस के अंदर। अभी ये जो ए और बी डिव है इनको मुझे लाइन में लाना है। अभी ये लाइन से भटक गए हैं, समझ रहे हो ना? तो अभी मैं इनको लाइन में लेके आऊंगा। तो इसके लिए क्लियर प्रॉपर्टी यूज होती है। क्लियर प्रॉपर्टी के लिखने के लिए आपको क्लियर लिखना होता है और लेफ्ट, राइट या बोथ, इसकी 3 वैल्यूज होती हैं, बोथ, लेफ्ट एंड राइट। तो इनमें से कोई एक वैल्यू लिखनी होती है, ठीक है? तो आई होप कि आपको वैल्यू भी समझ में आ गया, लिखना कैसे है ये भी समझ में आ गया और अब इनको लाइन में कैसे लाना है ये समझते हैं। चलिए, तो आप आइए अपने मेन पेज में, जो कि हमारा यहाँ पर ये मेन पेज है फ्लोट एचटीएमएल। तो हमें फ्लोट एचटीएमएल में आना होगा। अभी क्लियर एचटीएमएल में है, हम फ्लोट एचटीएमएल में यहाँ पर आप देखिए जो कि हमारे ए और बी डिव है, यानी कि S2 मैंने दिया है, ए और बी ये डिव्स हैं दो। इनके अंदर मैंने बॉर्डर दिया है सॉलिड रेड कलर 2 पिक्सल का ही। फ्लोट एक में लेफ्ट दिया है, ब्रेथ दिया है 200 पिक्सल, एक को दिया है ब्रेथ 200 पिक्सल और फ्लोट राइट। अब देखिए इन दोनों में फ्लोट है तो इन दोनों में ही क्लियर प्रॉपर्टी लगाऊंगा मैं। आपको लिखना है सिर्फ क्लियर, बाकी इसमें पुराना पेज क्या है वो सब आप छोड़िए। सिंपल सा डायरेक्टली हम इसी में बात कर रहे हैं। क्लियर लिखने के बाद यहाँ पर आपको लेफ्ट, राइट या बोथ क्या लिखना चाहिए। जस्ट बिकॉज आपका फ्लोट बो लेफ्ट है तो इसलिए आपको यहाँ पे क्लियर लेफ्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है? और यहाँ पर आपका फ्लोट राइट है तो आपको क्लियर राइट लिखना होगा। क्लियर राइट लिखना होगा और क्लियर राइट लिखेंगे तब आपका काम करेगा ये पूरी प्रॉपर्टी। आइए अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं कोड एचटीएमएल को और हमारा ए भी तो गायब हो गया। नहीं, गायब नहीं हुआ, वो नीचे लाइन में आ गया। ये देखो, यहाँ पे ए आ गया शांति से और यहाँ पे बी आ गया, लेफ्ट और राइट हो गया। अभी बिकॉज मार्जिन पैडिंग का लफड़ा हो रहा है तो मैं यहाँ पे मार्जिन दे देता हूँ, जहाँ पे क्लियर है 30 पिक्सल का, ठीक है? मैं इसे 50 पिक्सल का देता हूँ क्योंकि 50 पिक्सल आई होप लगा है ऊपर वाले में, और नीचे वाले में भी 50 ही दे देता हूँ मार्जिन, ठीक है? मार्जिन लिखा, 50 पिक्सल लिख दिया। देन ये आपका काम करेगा कि नहीं देखते हैं। ये दोनों को लाइन में आ जाएगा, एक दूसरे के नीचे आ गए, हाँ आ गए, ठीक है? 50 पिक्सल ही था ऊपर वाले में। अभी एक और इशू है, वो ये कि अगर मैं, देखिए अभी मैं ऑनलाइन लाइन सीएसएस दे रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि फ्लोट लेफ्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं क्लियर भी लेफ्ट लगा दिया। लेकिन अगर मैं राइट लगा दूंगा तो काम नहीं करेगा। देखिए मैं इसको लगा के दिखाता हूँ, क्लियर अगर राइट लगा दिया, अपोजिट कर दिया, तो काम नहीं करने वाला, इवन और बर्बाद कर देगा। हमारे लाइन में तो लाया नहीं, बर्बाद जरूर कर दिया इसको, क्योंकि मुझे तो इनको सीएसएस के नीचे लेके जाना है। अभी वैसे हालांकि इसने ला दिया लाइन में, लेकिन अभी सही तरीके से नहीं रहा है क्योंकि ये वाला डिव है, इसकी डेटा ज्यादा है, इसमें डेटा कम है, तो इसके ऊपर ला दिया ना तो ये लाइन में नहीं आया, सही नहीं हुआ अभी। अब ये सही हुआ, इस डिव के नीचे आ गया। यानी कि जो हमारा जो दो डिव है उनकी हाइट अगर अलग अलग है तब भी पर में हमारे आने वाले अगले डिव एज इट इज उन डिव्स के नीचे ही आए, इसके लिए क्लियर प्रॉपर्टी का यूज होता है, समझ रहे हो? अगर दो डिव है ए और बी, यहाँ पे समझ लो ए और बी है, ये डी और सी और डी है। सी और डी में अगर एक की हाइट ज्यादा है, सी की हाइट ज्यादा है, तो ए और बी को नीचे ही रखने के लिए क्लियर प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है। तब यहाँ पे हमें एक्चुअली अगर हम दूसरे पेज में या एक्सटर्नल सीएसएस दे रहे हैं तो हमें ये दिक्कत होगी कि लेफ्ट लगाया है तो लेफ्ट लगाऊं या राइट लगाऊं।
अब यहाँ पे काम आती है बोथ प्रॉपर्टी। एक्चुअली सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी यही यूज होती है, बोथ, क्लियर बोथ। क्लियर बोथ क्या होता है? अगर लेफ्ट लगाए तो लेफ्ट कर लेगा, राइट लगाए तो राइट कर लेगा, मतलब ऑटोमेटिक ही अपना समझता रहेगा अंदर ही अंदर कि करना क्या है। लेकिन अभी भी देखो यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ रहा है बोथ लगा देने से। ठीक है, तो इसको हम बाद में देखते हैं, हालांकि अभी हम इसमें राइट लगा देता हूँ और इसको सही तरीके से शो कराता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं।